नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल और आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का हवाला देते हुए साल 2006-2007 में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने सूबे में सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत की थी और तब करीब 9 साल के बाद मौजूदा खट्टर सरकार ने इसी सिस्टम को यह कहते हुए तब्दील कर दिया है कि इसकी वजह से बोर्ड के नतीजों पर बुरा असर पड़ रहा है। जून की शुरुआत के साथ ही सरकार ने पहली से 8वीं और 9वीं 11वीं में सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने का फैसला ले लिया, जबकि 10वीं और 12वीं में अगले सत्र से बिना सेमेस्टर सिस्टम की पढ़ाई भी शुरू होगी और फिर उसी की तर्ज पर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। सरकार की ओर से इस बदलाव के जरिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या सूबे की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बनाने में सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम का ही दोष रहा है। सूबे की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के मकसद से सरकार ने सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन सुधार से पहले सरकार ये सिस्टम छात्र छात्राओं को टेंशन देने लगा है। उनका कहना है कि एक सत्र में सिर्फ एक परीक्षा देकर कामयाब होना पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। हरियाणा बोर्ड के खराब नतीजों ने खट्टर सरकार में कुछ ऐसी खलबली मचाई कि शिक्षा में सुधार की शुरुआत के तौर पर शिक्षा महकमे ने सेमेस्टर सिस्टम को ही अलविदा कहने का फैसला ले लिया। शायद 10वीं और 12वीं के निराशाजनक नतीजों पर किए गए सरकारी शोध में मालूम पड़ा हो कि फेल होने वाले छात्रों की साल दर साल बढ़ती तादाद में सबसे बड़ा दोष सेमेस्टर सिस्टम का ही है। सरकार के आदेश के मुताबिक सूबे की शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है, इसलिए मौजूदा सत्र से 9वीं और 11वीं में सेमेस्टर सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जबकि 10वीं और 12वीं के अगले साल से शुरू होने वाले सत्र के छमाही इम्तिहानों की छुट्टी कर दी जाएगी। यानी छात्रों को अब साल में 2-2 बार एग्जाम की टेंशन नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन एक ही बार में एग्जाम देकर कामयाब होने की टेंशन भी कम नहीं है। जो पहले थी वही ठीक है। 2 बार पेपर होंगे, बच्चे आधा आधा करके तो पढ़ सकते हैं। एक बार से करेंगे तो बच्चों पे भी दबाव पड़ेगा और पूरा साल जब वो आधा नहीं कर पाते हैं तो पूरे साल में एक बार में कहां से कर लेंगे। छात्र छात्राओं का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि जिन छमाही परीक्षाओं से उन्हें खुद के आकलन का मौका मिल जाता था, अब उसकी जगह सीधे सालाना इम्तिहान में ही उतरना होगा। छात्रों का सवाल है कि जब 6-6 महीने में पढ़ाई का बंटवारा कर अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाए तो भला कैसे एक साल में एक ही इम्तिहान के जरिए सब कुछ बदल जाएगा। हालांकि शिक्षकों की राय इस मामले में थोड़ा जुदा है। उन्हें लगता है कि सरकार ने देर से मगर दुरुस्त फैसला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षकों का मानना है कि सेमेस्टर सिस्टम खत्म होने से साल में 2 बार होने वाली परीक्षाएं अब एक ही बार होंगी और इन परीक्षाओं की तैयारियों पर होने वाले वक्त और खर्च दोनों का इस्तेमाल छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर किया जा सकेगा। बच्चों ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। हमारी जो 2 महीने फालतू लगा करते, कुल मिलाकर 4 महीने हमारे खराब होया करते। 2 महीने फर्स्ट सेमेस्टर में और 2 महीने सेकंड सेमेस्टर में। पहले तो एग्जाम के लिए 1 महीना चाहिए, उसके बाद मार्किंग के लिए 1 महीना छूट जाया करता, तो कुल मिला के 2 महीने का बचत हो जाएगी और उसका बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम बच्चों को भी ज्यादा समय दे पाएंगे और बच्चे भी अपनी तरफ से अच्छी तैयारी कर सकेंगे। स्कूलों को थोड़ा सा ज्यादा समय मिलेगा, टीचर थोड़ा ज्यादा समय बच्चों को दे पाएंगे, तो स्टूडेंट को शुरू से ही पता होगा कि उसको क्या तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है, तो शुरू में वो इस हिसाब से अपना सिस्टम तैयार करके ही चलेगा। सरकार के फैसले का स्वागत करने वाले शिक्षक छात्र छात्रों की चिंता से भी वाकिफ हैं, लेकिन साथ में यह भी भरोसा है कि जब वो इस नए सिस्टम को सही ढंग से समझने लगेंगे तो भविष्य के नतीजे भी खुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे। इसमें एक थोड़ा सा पहलू बच्चों के लिए नुकसानदायक तो साइंस स्टूडेंट है, क्योंकि सेमेस्टर में बच्चों के लिए जो पार्ट्स में बढ़ जाया करता सिलेबस और वो अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाया करते थे, उनको 1-2 साल दिक्कत आएगी, बाद में उनको रूटीन बन जाएगी, वो उसको कैपेबल हो जाएंगे, उस जो कमी रहेगी उसके लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद कई बार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि छात्रों से दबाव कम करने के नाम पर 8वीं तक की परीक्षाओं को सिर्फ खानापूर्ति बना दिया गया है, जिसका बुरा असर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में नजर आता है। ऐसे में सरकार के नए आदेश के तहत 8वीं तक की कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम खत्म करते हुए मासिक परीक्षा की व्यवस्था शुरू करने का भी फैसला लिया गया, जबकि शिक्षक इसमें भी सुधार की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार नतीजों में सुधार लाना चाहती है तो 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड परीक्षाएं बहाल करनी होंगी।
5वीं और 8वीं की जो पहले बोर्ड की परीक्षा हुआ करती वो अगर पहले की तरह हो जाए तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि जो रिजल्ट है वो सरकारी स्कूलों का प्राइवेट से बेहतर आएगा। इस बात का हम हसला की तरफ से पूरा मतलब ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये पुनः 5वीं और 8वीं कक्षा का भी बोर्ड की परीक्षा का प्रावधान होना चाहिए ताकि जो रिजल्ट है वो हमारे बेहतर आ सके। शिक्षकों का एक ऐसा वर्ग भी है जो सरकार के फैसले से ज्यादा उम्मीदें रखता है। उनकी दलील है कि जब तक सरकारी स्कूलों की बुनियादी जरूरतों और शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया जाता, सूबे में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदलने वाली। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा, वहाँ पर टीचर की भर्ती नहीं होगी, साइंस की फैसिलिटी लागू नहीं होगी, स्टूडेंट को तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो टीचर प्रोवाइड कर सकता है, जब तक टीचर्स की भर्ती नहीं होगी तब तक इन चीज़ों पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की वकालत तो सरकार शुरुआत से ही कर रही थी, लेकिन बोर्ड के हालिया नतीजों में जब करीब आधी आबादी फेल हो गई तो चिंताओं में इजाफा होने लगा। इस बार 10वीं की परीक्षा में सिर्फ 41.28% छात्र छात्राएं ही पास हो पाए, जबकि 12वीं का नतीजा 53.96% रहा। और इन्हीं खराब नतीजों के बाद सरकार ने सेमेस्टर सिस्टम को खत्म कर एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी, जिसे समझना फिलहाल छात्र छात्राओं के लिए नतीजों से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। फोकस हरियाणा के लिए भिवानी से कृष्ण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। या तो सवाल यही है कि सेमेस्टर सिस्टम से तौबा क्यों? इसको समझने के लिए एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। करण सिंह जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा से काफी जुड़ाव रहा है वीरेंद्र चौहान का, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जेलदार साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रवीण अत्रे साहब से तो समझना ही होगा कि आखिर इस सिस्टम से तौबा क्यों। वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। इस सेमेस्टर सिस्टम से तौबा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? चर्चा की शुरुआत आप ही से। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद से लेकर के अब तक प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा का जो स्तर है, गुणवत्ता है, उसमें लगातार गिरावट आई। इसके आंकड़े न केवल जो वार्षिक परीक्षा परिणाम हैं, बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम हैं उनको आप देख लें, या जो दूसरी भी गैर सरकारी अध्ययन हुए हैं हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता के, वो सारे अध्ययन ही इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा है उसका एक तरह से कहिए, बिल्कुल देसी भाषा में कहना हो तो भट्ठा बैठा है, उसकी नींव दरक गई है। तो उसके कारण तो और भी हो सकते हैं सुमन जी, लेकिन एक बड़ा कारण वो सेमेस्टर प्रणाली को माना जा रहा था। और उसकी वजह बड़ी क्यों सेमेस्टर प्रणाली के कारण ये नुकसान हो रहा था, वो ये कि वर्ष में 2 बार आपको परीक्षा लेनी है, और 2 बार परीक्षा लेनी है तो अभी जैसे वो आपकी रिपोर्ट में शिक्षक बता रहे थे कि 1 महीना आप परीक्षा लेने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे एक बारी में, और 1 महीना भर आप मार्किंग की प्रक्रिया में लगे रहेंगे। साल में 4 महीने आप इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, फिर ढेर सारे अवकाश या स्कूलों में होते हैं। तो कुल मिलाकर के पढ़ने पढ़ाने का समय वो सीमित हो गया था। उसके कारण जितना ध्यान विद्यार्थियों पर देने की आवश्यकता थी शिक्षकों के द्वारा, उसके लिए समय नहीं मिलता था। एक बड़ा कारण तो ये, और दूसरा ये कि इस सारी प्रक्रिया में केवल और केवल जो परिणाम खराब नहीं हुए, स्कूल में हमको केवल परीक्षा पास करवा के विद्यार्थी को उसका जो मार्कशीट है उसको बेहतर नहीं बनाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में, जो कभी कभार तो मार्कशीट से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब आप साल में 2 परीक्षाएं लेने देने मूल्यांकन यानी कि आपका कहना है कि 2 बार परीक्षाएं होती हैं तो वक्त जो है कम बचता था। ठीक है, आपके पास लौटते हैं वीरेंद्र चौहान जी। प्रदीप जेलदार जी, ये सरकार आने से पहले सेमेस्टर प्रणाली शुरू हुई थी, यानी कि आपकी सरकार के वक्त में, तो क्या जो वीरेंद्र चौहान जी ने जो पॉइंट्स सामने रखे हैं, क्या इन पॉइंट्स पर तब विचार विमर्श नहीं हुआ था? तब क्या सोचकर सिस्टम ये शुरू किया गया था सेमेस्टर का? अमन गिल जी, जो सेमेस्टर सिस्टम जो हमारी सरकार के उसमें शुरुआत हुई थी, मैं भी मानता हूँ सेमेस्टर सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां थी, और सेमेस्टर सिस्टम जो नीचे से चला आया और जब लास्ट में जाके 10th का और 12th का रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे उस सेमेस्टर की प्राधि की जो समय जो चलता रहा और जो उसमें फेल का कोई प्रावधान नहीं था, और 8वीं 9वीं तक पहुंच गया बच्चा। उसके बाद जब सेमेस्टर प्रक्रिया
में शामिल रहा, तो उसका रिजल्ट भी मैं मानता हूं कि गलती रहा, और हम भी इसके कहीं ना कहीं हमारे और सीनियर लीडरों ने इस बात को रखा था। मगर मैं मानता हूं सेमेस्टर सिस्टम खत्म होने से कहीं सरकार अच्छा काम करती है, उसको कहना भी चाहिए। अगर कहीं सेमेस्टर सिस्टम में बदलाव लाकर और इन्होंने जो बहुत कम एग्ज़ाम की सिस्टम को शुरुआत की है, वो एक अपने आप में ठीक है। मैं मानता हूँ छात्रों पर जो 6, 7 और 8 तक सेमेस्टर सिस्टम में शामिल रहे हैं, अब वो चेंज किया हो तो उनको बड़ा मुश्किल तो पड़ेगा। मगर ये देखते हैं कि इनका सेमेस्टर सिस्टम के साथ साथ जो ढांचा है स्कूल का, जो कमियां हैं टीचर्स की, वो जितना जल्दी अगर पूरा सरकार करके देगी तो मेरा मानना है कि सरकार के सेमेस्टर सिस्टम को जो इन्होंने खत्म किया है, ठीक है। चलिए, तो इसको पूर्ण ढंग से आने वाले छात्र का जो है कि सरकार का ये जो कदम है जल्द साहब वो सही उठाया गया रहेगा। प्रवीण अत्रे साहब, आप भी इत्तेफाक रखेंगे जो बातें वीरेंद्र चौहान जी की तरफ से कही गई या जलदार साहब की तरफ से कही गई, या फिर आप इस पर अपनी कोई अलग दृष्टिकोण से बातों को रखना चाहेंगे? कई बार साकेत जी, कई बार राजनीति वीरेंद्र चौहान जी ने एक बात बोली कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सही कहा चौहान साहब ने कि शिक्षा का स्तर पिछले कुछ सालों में बहुत नीचे चला गया। लेकिन साकेत, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार शायद समझ नहीं पाई या पढ़ नहीं पाई कि जो शिक्षा का स्तर पिछले कुछ सालों में नीचे गया है उसकी वजह क्या है। क्योंकि जिस सेमेस्टर सिस्टम का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये सेमेस्टर सिस्टम हालांकि यूरोपियन कंट्री से हमारे देश में लाया गया और वो भी एक शरारत के तौर पे लागू किया गया राइट टू एजुकेशन के अंडर। उसमें भी सेंट्रल सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को एक फ्रीडम दे दी कि चाहे लागू करे या ना करे। हालांकि यूरोप में ये सिस्टम अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा बुनियादी कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए साहब, जब तक स्कूलों में जहां शिक्षकों की जरूरत है और वहां शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जो बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त पूरी तरह से चरमराया हुआ है। प्रदेश के शिक्षा विभाग में स्कूल्स नहीं है, बेंचेस नहीं है, जो बच्चों को दूसरी सुविधाएं मिलती हैं उनकी कमी है, टीचर्स नहीं है। ये तो खैर शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं जो बुनियादी कमियां हैं, सरकार अगर उसकी तरफ ध्यान देती बहुत जरूरी था। देखिए साकेत, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जो सिलेबस है हमारे स्कूल्स का, अक्सर 5 साल के बाद सिलेबस रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बैठती है, 2 साल में कमेटी की रिपोर्ट आती है, 2 साल बाद उसको लागू किया जाता है। 10 साल का जो गैप आ जाता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज एजुकेशन सिस्टम को और शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन एक चीज जो अभी चौहान साहब बोल रहे थे कि सेमेस्टर सिस्टम खत्म होने से समय बचेगा, लेकिन उसकी एक कंट्रोवर्शियल वो देखिए, दूसरी तरफ जो मंथली टेस्ट का जो सिस्टम शुरू किया है उसमें सरकार ने ये कह दिया कि जो मासिक टेस्ट होंगे उसमें 30 तारीख तक रिजल्ट डिक्लेयर करना जरूरी होगा, और अगर वो 30 तारीख तक नहीं होता तो जो हेड ऑफ टीम है उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। अब आप समझिए यहाँ पे साकेत कि जो 30 दिन का टेस्ट है, मासिक टेस्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं, उस टेस्ट को प्रिपेयर करना, क्योंकि प्रिपेयर भी टीचर ने करना है, एग्जामिनेशन भी टीचर ने, एग्जाम भी टीचर लेंगे, उसको चेक भी टीचर करेंगे, मार्क भी टीचर देंगे। तो एक प्रोसेस है जिसमें कम से कम आप मान के चले कि 5 से 7 दिन का जो प्रोसेस है, तो वहां पे तो 1 महीने में 7 दिन टीचर के इस प्रोसेस में चले जाएंगे, तो क्या वहां टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी? समय की दिक्कत वहां नहीं आएगी, वहां पे भी समय की दिक्कत आएगी। मेरा कहना यह है कि अगर जो बुनियादी वजह है शिक्षा आपने यहाँ पे रखा है जिसका जवाब हम लेंगे, वीरेंद्र चौहान जी आपसे भी हम लेंगे, लेकिन जरा करण सिंह जी को इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। करण सिंह जी, आपने एक लंबा वक्त दिया है शिक्षा को, आपने देखा है, समझा है, क्या आप भी ये मानते हैं कि इस सेमेस्टर सिस्टम की वजह से ही बेड़ा गर्क हो रहा था शिक्षा का, जिसको अब खत्म करने की कोशिश की गई है मौजूदा सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सिस्टम माड़ा नहीं होता जी। सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम इसके लिए दोषी नहीं है जी। जो हमारे स्कूलों में अध्यापक हैं, काम करने वाले हैं, उनको अपना एटीट्यूड बदलना होगा जी। उनको अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेवारी संभालनी होगी। अब जो जैसे अभी बताया कि भाई जो हमारा स्कूल है उनको हर महीने टेस्ट लेंगे, सरकार ने कहा है जी, टीचर की तनख्वाहें कट जाएंगी जो ठीक काम नहीं करेंगे। तो सेमेस्टर सिस्टम में या मंथली टेस्ट में तो कोई फर्क है नहीं। और सारी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, मैंने रशिया भी देखा है, मैंने चाइना भी देखा है, वहां भी स्कूल देखे हैं, मैंने यूएसए के स्कूल भी देखे हैं। हर जगह दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम है और टीचर्स की उनकी एक अलग जिम्मेवारी होती है। टीचर्स की बड़ी भारी जिम्मेवारी है। और हमारा जो इंडिया का टीचर है, स्पेशली मैं अपने हरियाणा के टीचर्स, मैं भी टीचर रहा हूं,
हम किसी भी परिवर्तन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते और उसका विरोध करने लग जाते हैं। कोई सिस्टम दोषी नहीं, दोषी हमारे काम करने की प्रक्रिया में दोष है हमारा। हम को एक क्लास में एक टीचर होता है, वो क्लास टीचर के पास 30-35 बच्चे होते हैं, उसके पास एक रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, एक रिजल्ट रजिस्टर होता है, और उसकी जो प्रोग्रेस आती है वो टीचर अपने अपने मार्क्स देकर कहते हैं। फिर टीचर रोड़ा करते हैं कि भाई हमारे तो हम तो क्लर्क बन गए, जब हम बच्चे थे तो ये काम तो हमारे टीचर भी करते थे। तो ये जो है सारा सिस्टम, ये टीचर्स को अपना मेंटल एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। एजिटेशन सरकारों को झुकाकर नहीं, अपने मन से अपनी आत्मा से लगो और इस सिस्टम को बदलो, तो ये होगा। इसमें ना सेमेस्टर सिस्टम मारा है, अब क्या होगा, अब टीचरों की मौज हो जाएगी। सेमेस्टर सिस्टम में पूरा सिलेबस पढ़ाना पड़ता था, अब वो क्या करेंगे, गिनती के 10 क्वेश्चन रटवा दिए और एनुअल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे और काम ही नहीं होगा। अब रिजल्ट बढ़िया देंगे या बच्चों की पढ़ाई बढ़िया करवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने यहाँ पर, बहुत एक अहम बात का जिक्र करण सिंह जी आपने यहाँ पर कर दिया है। आपने सीधे सीधे इस ओर इशारा कर दिया कि सिस्टम नहीं, तरीका, अप्रोच जो है वो गलत है, उसमें खामी है। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत सवाल आपके पास आ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। हमें ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, कई सवाल मौजूदा सरकार के प्रवक्ता के लिए हैं, उनसे जवाब देंगे।